everyone, my name is Deepika Thakur. Welcome back to my channel. Hope you all are doing great. Today I'm going to make this dress. This dress inspired me for my new creation. It was costing around 2500 rupees, but I made nearly similar dress in just rupees 200. I have made this video in two parts. Hope you saw my last video in which I covered the cutting part. Or if you want to see, then I have added link in description box. You can see that video from there. In this video I am going to stitch this dress. First of all I have taken front part of the dress. इसमें सबसे पहले मैं आर्म होल के प्लीट्स डालने लगी हूँ. प्लीट्स के लिए मार्किंग मैंने जिस जगह पे की है उसी जगह पर हम सिलाई लगाएंगे. सिलाई लगाते टाइम एक चीज़ का ध्यान रखें, पहले बैक सिलाई लगाकर फिर उसके बाद थ्रेड की कटिंग करें. आर्म होल की सेकंड प्लीट को भी हम उसी तरह से स्टिच कर लेंगे जिस तरह से हमने पहली वाली स्टिच की थी. एज यू कैन सी मैंने दोनों आर्म होल की प्लीट्स को स्टिच कर लिया है. अब मैं फ्रंट प्लीट्स को स्टिच करने लगी हूँ. दूसरी साइड भी सेम इसी तरह प्लीट डाल लूंगी. ड्रेस के फ्रंट पार्ट की सभी प्लीट्स मैंने डाल ली हैं. अब मैं बैक पार्ट पर प्लीट्स डालूंगी सेम जैसे ड्रेस के फ्रंट पार्ट पर डाली थी मैंने. अब मैं बैक गले का नेक बनाने लगी हूँ. नेक बनाने के लिए जो ये मैंने कपड़ा रेडी किया है, मैंने किस तरह से इस कपड़े को रेडी किया है आप मेरी कटिंग वीडियो में देख सकते हैं. नेक को अच्छे से पिन्स की हेल्प से अटैच कर लें. मैं नेक को उल्टा करके भी देख लूँगी कि जो मैंने नेक अटैच किया है वो अच्छे से मेरी ड्रेस के साथ अटैच हुआ है कि या नहीं. अब मैं एक पैर की सिलाई छोड़कर नेक को इस तरह से स्टिच कर लूँगी. अब मैं नेक की सिलाई के अंदर सीजर के साथ छोटे छोटे कट लगा लूँगी. कट लगाने से जो कपड़ा हमने नेक के साथ अटैच किया है वो अच्छे से अंदर की तरफ फोल्ड हो जाता है. अब मैंने जो पेस्टिंग पेपर के साथ बाहर की ओर 1/2 इंच कपड़ा छोड़ा था, मैं अब उसको अंदर की तरफ पेस्टिंग पेपर पर फोल्ड कर लूँगी एंड उस पर सिलाई लगा लूँगी. अगर आपका कपड़ा फोल्ड करते टाइम सेट ना आए तो आप बिल्कुल छोटी छोटी प्लीट्स डालकर उनको सेट कर सकते हैं. अब मैं नेक को इस तरह से सेट कर रही हूँ. अब मैं नेक के बिल्कुल साथ साथ में सिलाई लगा लूँगी. मेरी ड्रेस के बैक नेक का डिज़ाइन रेडी है. अब मैं फिटिंग के लिए ड्रेस की साइड में सिलाई लगाने लगी हूँ. अभी मैं जस्ट ड्रेस की एक ही साइड सिलाई लगाने लगी हूँ बिकॉज दूसरी साइड मुझे जिप अटैच करनी है. साइड में जिप लगाने के लिए सबसे पहले मैं ड्रेस के फ्रंट में फिटिंग का निशान लगा लूँगी. जिप को आप ड्रेस के साथ पिन की हेल्प से भी अटैच कर सकते हैं. एंड वन मोर थिंग, जो जिप की ओपन साइड है उस ड्रेस के फ्रंट साइड में रखेंगे. जिप हमें कितनी लॉन्ग में चाहिए वहाँ तक हम सिलाई लगा लेंगे. सिलाई लगाने के बाद एक्स्ट्रा जिप को कट कर देंगे. सिलाई बिल्कुल जिप के साथ साथ लगाएंगे. आर्म होल के नीचे मैं फिटिंग के लिए 1 इंच की सिलाई लगा रही हूँ एंड जिस जगह पर मेरी जिप का एंड हो रहा है वहां से लेकर मैं ड्रेस के एंड तक फिटिंग की सिलाई लगा लूंगी. एज यू कैन सी हमारी जिप बहुत अच्छे से अटैच हो गई है.
अब मैं आर्म होल को इस तरह से फोल्ड कर कर इस पर सिलाई लगा लूँगी। दोनों साइड हम सेम ही इस तरह से फोल्ड करके सिलाई लगा लेंगे। अब मैं कॉलर अटैच करने लगी हूँ ड्रेस से, एंड कॉलर मैंने पहले ही रेडी कर लिया था अपनी कटिंग वीडियो में। सबसे पहले मैं कॉलर को इस तरह से फोल्ड करके कॉलर के हाफ पर एक मार्क लगा लूँगी। सबसे पहले मैं ड्रेस के फ्रंट पार्ट पर कॉलर अटैच करूँगी। ड्रेस के फ्रंट पार्ट को मैं इस तरह से फोल्ड करके उसके हाफ पर मार्क लगा लूँगी। कॉलर एंड ड्रेस के फ्रंट पार्ट पर जो मैंने जिस जगह पर मार्किंग की थी उन दोनों जगह को ज्वाइन करके वहाँ पर मैं पिन से इसको स्टेबल कर लूँगी एंड पूरी नेक को मैं कॉलर के साथ अटैच कर लूँगी। इस तरह से आप पिन्स या फिर किसी भी चीज़ की हेल्प से इनको अच्छे से अटैच कर सकते हैं। कॉलर अटैच करने से पहले एक चीज़ का ध्यान रखें, कॉलर की सीधी साइड हम ड्रेस की उल्टी साइड पर रखेंगे, फिर उसको हम पिन्स की हेल्प से अटैच करेंगे। इस तरह से बाद में हमारी कॉलर अटैच हो जाएगी। सबसे पहले हम इसकी सिलाई कर लेते हैं। सिलाई करते टाइम जो हमने मिड में मार्किंग लगाई थी, सिलाई हम वहाँ से करना स्टार्ट करेंगे। कॉलर फ्रंट पार्ट के साथ अटैच हो चुकी है। अब मैं इस सिलाई को सेटल करने के लिए इसके ऊपर से एक और सिलाई लगा रही हूँ। अब मैं कॉलर के साथ बैक नेक भी अटैच कर रही हूँ। बैक नेक को अटैच करते टाइम एक चीज़ का ध्यान रखें, कॉलर के दोनों एंड्स को हम बैक नेक से ज्वाइन करेंगे। बैक एंड फ्रंट में कॉलर अटैच करने के बाद अब मैं इस तरह से कॉलर को फोल्ड कर लूँगी एंड सिलाई लगा लूँगी। एंड वन मोर थिंग, मैं कॉलर का एक एंड सिलाई से बंद कर रही हूँ एंड दूसरा एंड ओपन ही रखूँगी। जिस एंड पर मैं सिलाई से बंद कर रही हूँ उस साइड मैं अपना बटन अटैच करूँगी एंड दूसरी साइड पाइपिंग। कॉलर को सेट करने के लिए मैं दूसरी साइड भी सिलाई लगा रही हूँ। कॉलर रेडी करने के बाद अब मैं बनाने लगी हूँ कपड़े की हेल्प से बटन। बटन बनाने के लिए ये मैंने लिया है अपनी पुरानी शर्ट का एक बटन एंड इसको मैं इस तरह से कपड़े के अंदर रख के कपड़े को इस तरह से फोल्ड कर लूँगी एंड थ्रेड की हेल्प से इसको अच्छे से बांध लूँगी। थ्रेड को अच्छे से कसकर बांधे ताकि ये निकले ना, एंड जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको मैं कट कर लूँगी। कटिंग करने के बाद ये थोड़ा थोड़ा जो एक्स्ट्रा कपड़ा बच रहा है बटन के साथ में उसको मैं तुरपाई की हेल्प से सेट कर लूँगी। बटन रेडी हो चुका है। अब मैं इस बटन को कॉलर के साथ अटैच कर लूँगी। जिस साइड मैंने सिलाई से कॉलर बंद किया था मैं बटन उस साइड अटैच कर रही हूँ। मेरा बटन अटैच हो गया है। बटन अटैच करने के बाद मैं पाइपिंग के लिए इस तरह से 1 इंच की पट्टी काट लूँगी एंड पट्टी को इस तरह से फोल्ड करके फिर उसकी सिलाई कर लूँगी।
पहले मैं पाइपिंग को इस तरह से बटन में लगाकर देख रही हूँ मुझे कितनी पाइपिंग की ज़रूरत है एंड एक्स्ट्रा पाइपिंग को मैं कट कर लूँगी। एंड जो कॉलर की ओपन साइड मैंने रखी थी उसमें पाइपिंग को इस तरह से सेट करके सिलाई लगा लूँगी। मेरी ऑलमोस्ट पूरी ड्रेस रेडी हो चुकी है, कॉलर भी रेडी है। बैक नेक जो मैंने अंदर की तरफ फोल्ड किया था उसको भी मैं तुरपाई कर रही हूँ। एट द लास्ट ड्रेस के बॉटम में इस तरह से सिलाई लगाकर उसको फोल्ड कर लूँगी। And now my dress is ready to wear. If you like this, subscribe my channel and press the bell icon. Bye bye, see you in the next video.